दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां सिर्फ एक कप चाय या कॉफी की कीमत इतनी ज्यादा होती है जितने में किसी गरीब मुल्क का पूरा खानदान दिन भर पेट भर कर खाना खा सकता है। इन शहरों में गाड़ी खड़ी करने की जगह यानी पार्किंग का माहाना किराया बाज औकात किसी दूसरे मुल्क में पूरा पक्का मकान खरीदने से भी ज्यादा होता है। यहां तक कि सिर्फ एक आम गाड़ी रखने की सरकारी इजाजत हासिल करने के लिए आपको लाखों रुपए टैक्स की शक्ल में देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे अमीर और महंगे तरीन 10 शहरों के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का कच्चा चट्टा खोलेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि दुनिया के अमीर तरीन लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं और वहां का आम शहरी किस तरह महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। तो दोस्तों, हम अपने इस सफर का आगाज ख्वाबों की सरजमीन कहलाने वाले मशहूर शहर लॉस एंजलिस से करते हैं। बहुत से लोग इस शहर को फिल्मों और ड्रामों में देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ की जिंदगी बहुत खूबसूरत और पुरसकून है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप वहां सिर्फ एक सयाह के तौर पर जाएं और सस्ता बर्गर खाकर गुजारा कर लें तो शायद आपको ज्यादा फर्क महसूस ना हो, लेकिन वहां मुस्तकिल रहना एक बहुत बड़ा अजाब है। लॉस एंजलिस इसलिए महंगा नहीं है कि वहां दूध या डबल रोटी की कीमत ज्यादा है, बल्कि वहां जमीन और रिहाइश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये शहर बहुत फैला हुआ है और यहाँ हर छोटे बड़े काम के लिए गाड़ी की जरूरत होती है। हालिया बरसों में वहां गाड़ी रखना एक भयानक ख्वाब बन चुका है, क्योंकि वहां पेट्रोल की कीमत पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है और इसके साथ गाड़ी का बीमा और मुरम्मत का खर्चा अलग से कमर तोड़ देता है। यहाँ एक आम सा लकड़ी का घर भी करोड़ों रुपए में मिलता है और हाँ, यहाँ पर एक खास टैक्स भी है जिसे सूरज का टैक्स कहा जाता है। यानी सिर्फ अच्छे मौसम और मशहूर सितारों के करीब रहने की वजह से आपको हर चीज पर इजाफी रकम देना पड़ती है। इसी समाजी दबाव की वजह से लोग अमीर न होते हुए भी अमीर नजर आने की कोशिश में वर्जिश, महंगी फीसें और महंगे जूस पीने पर मजबूर हो जाते हैं और कर्जदार बन जाते हैं। दोस्तों, अब हम अमेरिका के गर्म मौसम से निकलकर नसाओ की तरफ चलते हैं, जो कि जज़ायर बहामास में वाक़ है। अक्सर लोग इस जगह को छुट्टियां गुजारने, नीले समंदर की सैर करने और पुरसकून वक्त गुजारने के लिए एक खूबसूरत मकाम समझते हैं, लेकिन वहां के आम लोग किस तरह गुजारा करते हैं, ये कहानी बहुत दर्दनाक है। नसाओ के महंगा होने की सबसे बड़ी वजह इसका जुग्राफिया है। क्योंकि ये एक जजीरा है, इसलिए यहाँ की मईशत का असूल ये है कि जो चीज आप खुद जमीन पर नहीं उगा सकते उसे दूसरे मुल्कों से समंदर के रास्ते मंगवाना पड़ता है। यहाँ की दुकानों में मिलने वाली हर चीज, चाहे वो बच्चों के खाने का दलिया हो या गाड़ियां और पेट्रोल, सब कुछ बड़े बहरी जहाजों के जरिए दूसरे मुल्कों से आता है। इस वजह से यहाँ टैक्स और माल बर्दारी का किराया इतना ज्यादा है कि आम चीजें भी आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा ये शहर दुनिया के अमीर लोगों के लिए टैक्स से बचने के लिए एक महफूज पनाहगाह है, जिसकी वजह से दुनिया भर के अरबपतियों ने यहाँ बड़ी बड़ी जायदादें खरीद रखी हैं और इसी वजह से आम मकानात और खिदमात की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि मकामी लोग पिसते जा रहे हैं। यहाँ बिजली का बिल और रोजमर्रा का खर्चा इतना ज्यादा है कि आम इंसान के लिए यहाँ सांस लेना भी बहुत महंगा पड़ता है। इसी तरह अगर हम बहरे क्यानूस को अबूर करके उस शहर का रुख करें जिसे दुनिया भर के सयाह बहुत पसंद करते हैं, यानी लंदन, तो वहां का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। नाज़रीन, लंदन का शुमार हमेशा से महंगे शहरों में होता रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में यहां महंगाई ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लंदन की सबसे बड़ी और संगीन मुश्किल मकानात का किराया है। यहां घरों की मांग बहुत ज्यादा है, जबकि खाली फ्लैट बहुत कम है। अगर आप वहां एक छोटा सा नमदार और सद फ्लैट देखने जाएं, तो आपको मालूम होगा कि एक ही वक्त में 20 लोग इसे किराए पर लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं और कोई अमीर शख्स 6 महीने का किराया एडवांस देकर इसे हथिया लेता है। एक छोटे से फ्लैट का माहाना किराया इतना ज्यादा है कि एक आम मुलाजिम की आधी से ज्यादा तनख्वाह किराए में चली जाती है। इसके अलावा लंदन की ट्रेनों और बसों का सफर भी दुनिया में सबसे महंगा है। यहाँ अमीर लोग महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और इनके आलीशान घर खाली पड़े रहते हैं, जबकि एक आम उस्ताद, पुलिस वाले या नर्स को शहर से 2 घंटे दूर रहना पड़ता है, क्योंकि वो शहर के अंदर रहने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और प्यारे दोस्तों, अब हम उस शहर का जिक्र करते हैं जो कभी नहीं सोता,
यानी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का इस फहरिस्त में शामिल होना ही इस बात का सबूत है कि दुनिया में महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है। न्यूयॉर्क का दिल कहलाने वाला इलाका मैनहट्टन अब सिर्फ इंतहाई अमीर लोगों के लिए मखसूस हो चुका है। वहां एक छोटे से फ्लैट का माहाना किराया लाखों रुपए में है, और हैरत की बात यह है कि इतने ज्यादा किराए के बावजूद अक्सर फ्लैट के अंदर कपड़े धोने की मशीन तक नहीं होती। लोगों को अपने गंदे कपड़े धोने के लिए गलियों में बनी दुकानों पर जाना पड़ता है, जहां पैसे देकर कपड़े धोने पड़ते हैं। न्यूयॉर्क में पोशीदा इखराजात बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी होटल में खाना खाएं तो मेन्यू कार्ड पर लिखी कीमत के अलावा आपको टैक्स और कम से कम 20% सर्विस चार्जेस या बख्शिश देनी पड़ती है, जो कि अब वहां लाजमी जुज बन चुकी है। अगर आप वहां गाड़ी रखने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी महंगी गलती होगी, क्योंकि वहां सिर्फ गाड़ी खड़ी करने की जगह यानी पार्किंग का माहाना किराया किसी दूसरे मुल्क में पूरे घर के किराए के बराबर होता है। अगरचे वहां बैंकों और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में नौकरियां करने वालों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन न्यूयॉर्क इनसे एक एक पैसा टैक्स और महंगाई की शक्ल में वापस ले लेता है। यहाँ का आम शहरी दिन रात काम करने के बावजूद महीने के आखिर में खाली हाथ रह जाता है, क्योंकि जिंदगी की बुनियादी जरूरतें ही इतनी महंगी हैं कि बचत करना मुमकिन नहीं रहता। और नाज़रीन ग्रामी, अब हम उस मुल्क का रुख करते हैं जिसे अगर महंगाई का गढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के 4 बड़े शहर इस फहरिस्त पर काबिज हैं, और इनमें सबसे पहले वहां का पुरसकून दारुल हुकूमत बर्न है। बर्न एक ऐसा शहर है जो कहानियों की तरह खूबसूरत और पुरसकून दिखाई देता है, लेकिन यहाँ की दुकानों और बाजारों का हाल देखकर होश उड़ जाते हैं। यहाँ खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हैं कि 1 किलो गोश्त की कीमत हजारों रुपए में होती है, और एक आम सा पिज्जा भी बहुत महंगा मिलता है। स्विट्जरलैंड की हुकूमत दूसरे मुल्कों से आने वाले खाने पीने के सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है, ताकि अपने मुल्क के किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। इस पॉलिसी की वजह से खाने की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि एक आम इंसान वहां कुछ भी खरीदने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह स्विट्जरलैंड का अगला शहर बासेल है, जो कि फ्रांस और जर्मनी की सरहद पर वाक़ है। ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन मुआशी तौर पर एक बहुत बड़ा द्यों है, क्योंकि यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के सदर दफातर मौजूद हैं। यहाँ काम करने वाले अक्सर लोग साइंसदान या बड़े माहिरीन होते हैं, जिनकी सालाना तनख्वाहें करोड़ों रुपयों में होती हैं। जब किसी शहर में औसत तनख्वाहें इतनी ज्यादा हो तो वहां दुकानदार भी अपनी चीजों की कीमतें उसी हिसाब से बढ़ा देते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में सेहत का बीमा यानी मेडिकल इंश्योरेंस हर शहरी के लिए लाजिम है, जो कि निजी कंपनियों से लेना पड़ता है, और ये इतना महंगा होता है कि औसत खानदान को हर माह एक खतीर रकम सिर्फ इस बीमा की मद में अदा करनी पड़ती है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान।